हेलो फ्रेंड्स। अध्याय जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द ब्राइट साइड बाय सुमित पॉल चौधरी किताब के बारे में। अध्याय 1, आशावाद का विज्ञान, सकारात्मक सोच की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी मुस्कुराते क्यों रहते हैं? वे कैसे चुनौतियों का सामना करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं? इसका जवाब है आशावाद। द ब्राइट साइड में सुमित पॉल चौधरी बताते हैं कि आशावाद केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग की कार्यप्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें न केवल खुशी और आत्मविश्वास देता है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने में मदद करता है। वैज्ञानिक अनुसंधान से पता चलता है कि आशावादी लोग मानसिक और शारीरिक रूप से अधिक स्वस्थ होते हैं। एक स्टडी के अनुसार, जो लोग जीवन को सकारात्मक रूप से देखते हैं, उनमें तनाव हार्मोन का स्तर कम होता है, जिससे वे मुश्किल परिस्थितियों को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं। जब हम आशावादी सोच विकसित करते हैं, तो हमारा दिमाग अधिक समाधान खोजने पर केंद्रित होता है, न कि समस्याओं पर। अब सवाल उठता है कि आशावाद आता कहाँ से है? क्या यह जन्मजात होता है या इसे सीखा जा सकता है? वैज्ञानिकों का मानना है कि आशावाद का कुछ हिस्सा हमारे जीन से आता है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा हमारे अनुभवों और सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। मतलब, हम खुद को आशावादी बनाना सीख सकते हैं। आशावाद और सफलता के बीच गहरा संबंध है। बड़े बड़े लीडर्स और सफल लोग हमेशा चुनौतियों को अवसर की तरह देखते हैं। वे नकारात्मकता में नहीं फंसते, बल्कि हर असफलता से कुछ नया सीखते हैं। थॉमस एडिसन ने जब हजारों बार बल्ब बनाने की कोशिश की और असफल हुए, तो उन्होंने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। यह एक आशावादी सोच का बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन क्या हर स्थिति में आशावाद सही होता है? इसका जवाब है नहीं। अगर हम बिना सोचे समझे हर चीज को अच्छा मान लें, तो यह खतरनाक भी हो सकता है। सही आशावाद वह है जो यथार्थवादी हो, जो कठिनाइयों को समझे, लेकिन उन्हें पार करने के लिए दृढ़ निश्चय भी रखे। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आशावाद कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है। इसे विकसित करने के लिए हमें अपने विचारों को ध्यान से देखना होगा और नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदलने की आदत डालनी होगी। हर दिन खुद से कहें, हर समस्या का हल होता है, हर असफलता में एक सीख छुपी होती है, और मैं अपने भविष्य को बेहतर बना सकता हूं। अगर आप भी अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप हर दिन छोटी छोटी चीजों में अच्छा देखें। जब आप इस आदत को अपनाएंगे, तो आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से आशावाद की ओर झुकने लगेगा और आप जीवन में ज्यादा खुश और सफल महसूस करेंगे। अध्याय 2, नकारात्मकता का जाल। क्यों हमारा दिमाग बुरी चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है? क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई दिन बहुत अच्छा बीतता है, लेकिन अंत में एक छोटी सी बुरी घटना हो जाती है, तो हम सिर्फ उसी बुरी चीज के बारे में सोचते रहते हैं? ऐसा क्यों होता है? यही सवाल द ब्राइट साइड के इस अध्याय में उठाया गया है। हमारा दिमाग नकारात्मक चीजों पर ज्यादा ध्यान क्यों देता है? असल में यह हमारे दिमाग का एक रक्षा तंत्र है। प्राचीन समय में जब इंसान जंगलों में रहते थे, तो उन्हें हर वक्त सतर्क रहना पड़ता था। अगर वे किसी खतरे को नजरअंदाज कर देते, तो उनकी जान जा सकती थी। इसलिए हमारा दिमाग आज भी नेगेटिव चीजों को ज्यादा प्राथमिकता देता है। यह नेगेटिविटी बायस कहलाता है। लेकिन समस्या तब होती है जब यह आदत हमारे जीवन के हर हिस्से में असर डालने लगती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपको एक तारीफ दी और फिर एक आलोचना की, तो आप तारीफ भूल जाएंगे और सिर्फ आलोचना के बारे में सोचते रहेंगे। यही कारण है कि कई लोग आत्मसंदेह से घिरे रहते हैं और खुद पर विश्वास नहीं कर पाते। इस अध्याय में बताया गया है कि नकारात्मकता के इस जाल से बाहर निकलने के लिए हमें अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। सबसे पहला कदम है अवेयरनेस, यानी यह पहचानना कि हमारा दिमाग कब नकारात्मकता की ओर झुक रहा है। जब भी आपको लगे कि आप सिर्फ नकारात्मक चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, तो खुद से पूछें, क्या यह सच में इतना बड़ा मुद्दा है, या मैं इसे जरूरत से ज्यादा तवज्जो दे रहा हूं? इसके अलावा
हमें ग्रेटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करने की आदत डालनी होगी। रिसर्च बताती है कि अगर हम हर दिन 3 अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें जो हमारे साथ हुई हैं, तो हमारा दिमाग धीरे धीरे पॉजिटिव सोचने लगेगा। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण टूल दिया गया है, रीफ्रेमिंग। इसका मतलब है कि आप किसी भी नकारात्मक स्थिति को एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया, तो इसे हार के रूप में देखने के बजाय इसे सीखने का मौका मानें। जब आप ऐसा करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि नकारात्मकता आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती, बल्कि आप इसे काबू में रख सकते हैं। तो अगली बार जब आपका दिमाग किसी बुरी चीज़ पर अटक जाए, तो खुद से पूछें, क्या मैं इस पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दे रहा हूं? और फिर कोशिश करें कि आप किसी अच्छी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे यह आदत आपकी सोच को बदल देगी और आप जिंदगी को ज़्यादा संतुलित और खुशहाल तरीके से जीने लगेंगे। अध्याय 3, खुश रहने की साइंस। क्या पॉजिटिविटी हमारी जिंदगी बदल सकती है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल परिस्थितियों में भी खुश और शांत कैसे बने रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी समस्याओं से भी परेशान हो जाते हैं? द ब्राइट साइड का यह अध्याय इसी पर रोशनी डालता है, खुश रहने की साइंस और इसका हमारी जिंदगी पर असर। पॉजिटिविटी सिर्फ एक भावनात्मक स्थिति नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग और शरीर को प्रभावित करने वाला एक विज्ञान भी है। रिसर्च बताती है कि जो लोग ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, वे ज्यादा लंबे समय तक जीते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी भी बेहतर होती है। यह अध्याय एक दिलचस्प न्यूरोसाइंटिफिक तथ्य बताता है, हमारा दिमाग न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण बदल सकता है। यानी अगर हम अपनी सोचने की आदतें बदलते हैं, तो हमारे दिमाग के न्यूरल कनेक्शंस भी बदल सकते हैं। अगर आप रोज पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देते हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे उसी दिशा में ढलने लगता है। अब सवाल यह है कि हम अपनी सोच को पॉजिटिव कैसे बनाएं। इस अध्याय में कुछ आसान लेकिन प्रभावी तकनीकें बताई गई हैं। 1, PRA, पॉजिटिव रीअप्रेसल एंड ड्रॉज। जब भी कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आए, तो उसे एक अवसर के रूप में देखने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी कारणवश अपनी जॉब बदलनी पड़ी, तो इसे असफलता मानने के बजाय इसे नए अनुभव और सीखने का मौका मानें। 2, विजुअलाइजेशन, कल्पना करने की शक्ति। रोजाना कुछ मिनटों के लिए खुद को अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए देखें। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं, तो हमारा दिमाग उसी तरह से प्रतिक्रिया देता है जैसे कि हम असल में वो चीज कर रहे हों। 3, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आदत आपको छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी और आपको अधिक संतोष महसूस होगा। 4, सराउंड योरसेल्फ विथ पॉजिटिविटी। आपके आसपास के लोग आपकी सोच को प्रभावित करते हैं, इसलिए उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें और आपका हौसला बढ़ाएं। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि पॉजिटिविटी कोई जादू नहीं, बल्कि एक हैबिट है। इसे रोजाना प्रैक्टिस करना होता है। जब आप बार बार पॉजिटिव सोचने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। और एक बार जब आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी, तो आपकी जिंदगी में बदलाव आना तय है। अध्याय 4, अनिश्चितता से दोस्ती करना, डर को कैसे अपनाएं और आगे बढ़ें। हम सब ने यह महसूस किया है, वो घबराहट, वो बेचैनी, जब हमें नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है। अनिश्चितता डराती है, लेकिन द ब्राइट साइड के इस अध्याय में बताया गया है कि अगर हम इसे सही नजरिए से देखें, तो यह हमें मजबूत बना सकती है। इंसानी दिमाग इस तरह डिजाइन हुआ है कि वह अनिश्चितता से बचना चाहता है। हमारा ब्रेन पैटर्न और स्थिरता पसंद करता है, क्योंकि इससे वह भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता है। लेकिन जब चीजें प्लान के मुताबिक नहीं होती, तो हमारा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाता है और हम घबराहट महसूस करने लगते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें हमेशा सुरक्षित रास्ता ही चुनना चाहिए? नहीं। इस अध्याय में बताया गया है कि अनिश्चितता को अपनाने से ही असली ग्रोथ होती है। जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं, जितने भी सफल लोग बने हैं, उन्होंने अनिश्चितता का सामना किया
और उससे कुछ नया सीखा। अब सवाल यह उठता है कि अनिश्चितता से दोस्ती कैसे करें। 1. डर को दुश्मन की तरह देखने के बजाय इसे सीखने के अवसर की तरह देखें। जब भी कोई अनिश्चितता आए, खुद से पूछें, इससे मैं क्या नया सीख सकता हूं। 2. प्रैक्टिस स्मॉल रिस्क्स। हर दिन थोड़ा थोड़ा जोखिम उठाने की आदत डालें, जैसे कि किसी नए इंसान से बात करें, कोई नया स्किल सीखें या एक अनजान जगह पर घूमने जाए। इससे आपका ब्रेन धीरे धीरे अनिश्चितता को स्वीकार करना सीख जाएगा। 3. एम्ब्रेस द व्हाट इफ गेम। अक्सर हम अनिश्चितता को लेकर सबसे बुरी स्थिति की कल्पना करते हैं, लेकिन अगली बार जब ऐसा हो तो खुद से पूछें, अगर ये चीज सही हो गई तो। इससे आपकी सोच संतुलित होगी और आप पॉजिटिव संभावनाओं पर भी ध्यान देंगे। 4. मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। अनिश्चितता का सबसे बड़ा असर हमारी बेचैनी और चिंता पर पड़ता है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से आप अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं और वर्तमान में रहना सीख सकते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अनिश्चितता से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह जिंदगी का एक नेचुरल हिस्सा है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगर हम इसे सही तरीके से अपनाना सीख लें तो यह न सिर्फ हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा, बल्कि हमें नई संभावनाओं के लिए भी तैयार करेगा। अध्याय 5. आशावाद की ताकत। कैसे पॉजिटिविटी आपको सफलता दिला सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी इतने शांत और सकारात्मक कैसे रहते हैं, जबकि दूसरे लोग छोटी छोटी समस्याओं से भी घबरा जाते हैं। इस अध्याय में समझाया गया है कि आशावाद, ऑप्टिमिज्म, सिर्फ एक सोचने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक सुपर पावर है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आशावाद का मतलब यह नहीं कि आप वास्तविकता से आंखें मूंद लें और हर चीज को सब अच्छा ही होगा वाली सोच से देखें, बल्कि इसका मतलब है कि आप मुश्किलों के बावजूद पॉजिटिव रहने का चुनाव करें। आशावादी लोग अलग क्या करते हैं। 1. वे कंट्रोल पर ध्यान देते हैं। जब कोई मुश्किल आती है तो वे यह सोचने में समय बर्बाद नहीं करते कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, बल्कि वे यह सोचते हैं कि अब मैं इस स्थिति में क्या कर सकता हूं। 2. वे मुश्किलों में भी मौके देखते हैं। इतिहास में जितने भी बड़े इनोवेशन हुए हैं, वे किसी समस्या को हल करने के लिए ही हुए। आशावादी लोग समस्याओं को नए अवसर के रूप में देखते हैं। 3. वे खुद से सही सवाल पूछते हैं। जब हालात मुश्किल होते हैं तो वे खुद से पूछते हैं, इसमें मेरे लिए क्या सीखने को है। क्या यह सच में उतना बुरा है जितना मैं सोच रहा हूं। इसका कोई पॉजिटिव एंगल क्या हो सकता है। 4. वे खुद को मोटिवेट रखना जानते हैं। उनका सेल्फ टॉक नेगेटिव नहीं होता। वे खुद से कहते हैं, मैं यह कर सकता हूं, मुझे रास्ता मिलेगा, या अभी कठिन है, लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। शुक्रगुजार बने। हर दिन कम से कम 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आदत धीरे धीरे आपकी सोच को बदल देगी। पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। आपकी सोच का बहुत बड़ा हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दें। जब भी आप कहें, मुझसे नहीं होगा, इसे बदलकर कहें, मैं सीख सकता हूं। सफलता की कहानियां पढ़ें। जब आप देखेंगे कि लोग कितनी मुश्किलों से निकलकर सफल हुए हैं, तो आपका माइंड भी पॉजिटिव सोचना सीखेगा। आशावाद कोई जादू नहीं है, लेकिन यह आपकी जिंदगी में चमत्कार जरूर ला सकता है। यह आपको कठिन समय में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है और आपके अंदर वो आत्मविश्वास लाता है जो आपको सफलता की ओर ले जाता है। अध्याय 6. अनिश्चितता को अपनाना, डर के बावजूद आगे बढ़ना। क्या आपको अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी से डर लगता है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से अनजान परिस्थितियों से डरता है, लेकिन दुनिया में जितनी भी महान उपलब्धियां हुई हैं, वे सब अनिश्चितता को अपनाने और उसके बावजूद एक्शन लेने से ही संभव हुई हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे हम अनिश्चितता को अपने डर की जगह अपनी ताकत बना सकते हैं। हम अनिश्चितता से क्यों डरते हैं? जब हमें किसी चीज का नतीजा नहीं पता होता, तो हमारा दिमाग सबसे बुरा सोचने लगता है। इसे नेगेटिव बायस कहते हैं, यानी हम
स्वाभाविक रूप से नकारात्मक संभावनाओं को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकतर बार चीजें उतनी बुरी नहीं होती जितना हम सोचते हैं। अनिश्चितता को अपनाने के फायदे। 1, नए अवसर मिलते हैं। अगर सब कुछ निश्चित होता तो हम कभी कुछ नया करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। अनिश्चितता ही नए दरवाजे खोलती है। 2, आप लचीले, अडेप्टेबल बनते हैं। जब आप हर परिस्थिति के लिए तैयार रहते हैं तो जिंदगी की चुनौतियां आपको रोक नहीं पाती। 3, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप बार बार अनिश्चितता से गुजरते हैं तो आपका डर कम होने लगता है और आप ज्यादा आत्मनिर्भर महसूस करते हैं। कैसे अनिश्चितता से डरना बंद करें? 1, वर्स्ट केस स्कीनरियो तकनीक अपनाएं। खुद से पूछें, सबसे बुरा क्या हो सकता है, और फिर सोचें कि क्या आप उस स्थिति को संभाल सकते हैं। 90% मामलों में आप पाएंगे कि सबसे बुरी स्थिति भी इतनी बुरी नहीं है जितना आप सोच रहे थे। 2, छोटे छोटे कदम उठाए। अनिश्चितता का मतलब यह नहीं कि आप बिना सोचे समझे कूद पड़े। धीरे धीरे कदम उठाए और देखें कि क्या होता है। 3, खुद को याद दिलाई कि हर कोई अनिश्चितता से गुजरता है। जो भी सफल हुआ है उसने भी कभी न कभी इसी डर का सामना किया था। 4, ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं तो भविष्य की चिंता करना कम हो जाता है। सफलता की कुंजी, अनिश्चितता में भी आगे बढ़ते रहना। अगर आप अनिश्चितता को अपने दोस्त की तरह देखेंगे तो यह आपको डराने की बजाय आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का जरिया बनेगी। दुनिया में जितने भी इनोवेशन हुए हैं वे इसी सोच के कारण हुए हैं। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। क्या आप तैयार हैं अनिश्चितता को अपनाने के लिए? अध्याय 7, असफलता से सीखना। हर गलती में एक सबक छिपा है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि असफलता का मतलब है कि सब कुछ खत्म हो गया? अगर हां, तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। इस अध्याय में बताया गया है कि असफलता वास्तव में एक छिपा हुआ अवसर है जो हमें कुछ नया सिखाती है और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। असफलता का डर क्यों होता है? हम में से ज्यादातर लोग असफलता से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमने इसे एक अंत मान लिया है, जबकि असल में यह एक शुरुआत हो सकती है। समाज भी हमें यही सिखाता है कि असफल होना शर्मनाक है, जबकि दुनिया के सबसे सफल लोग बार बार असफल हुए हैं और उन्होंने हर बार कुछ नया सीखा। असफलता को सफलता में बदलने के तरीके। 1, असफलता शब्द को बदलें, इसे फीडबैक मानें। जब आप हर असफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखेंगे तो यह आपको आगे बढ़ने से रोकने की बजाय और मजबूत बनाएगी। 2, गलतियों से सबक लें। हर गलती में कोई न कोई सबक छिपा होता है। खुद से पूछें, मैंने यहाँ क्या गलत किया और अगली बार इसे कैसे सुधार सकता हूँ। 3, बार बार प्रयास करें। दुनिया के जितने भी इन्वेंटर्स और एंटरप्रेन्योर्स सफल हुए हैं उन्होंने लगातार प्रयास किए और असफलताओं को अपने सफर का हिस्सा माना। 4, खुद पर विश्वास रखें। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो एक छोटी सी असफलता भी आपको रोक सकती है। याद रखें, हर महान सफलता कई असफलताओं से होकर गुजरती है। 5, अपने नजरिए को बदलें। जब भी असफल हों तो इसे अपनी पहचान का हिस्सा न बनाएं। आप एक असफल व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि आपने एक ऐसी चीज सीखी है जो काम नहीं करती। असफलता के बिना सफलता संभव नहीं। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार असफलताएं झेलीं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह इतने प्रयासों के बाद हताश नहीं हुए तो उन्होंने कहा, मैंने असफलता नहीं देखी, बल्कि मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही सोच हमें भी अपनानी होगी। अगर आप असफल होते हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यही असली सफलता की निशानी है। क्या आप अगली बार असफलता को अपनी कमजोरी मानेंगे या इसे अपनी ताकत बनाएंगे? अध्याय 8, सही नजरिया। मुश्किल हालात में पॉजिटिव कैसे रहें? क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही परिस्थिति दो लोगों पर अलग अलग असर क्यों डालती है? एक इंसान उसे मौके के रूप में देखता है और आगे बढ़ता है, जबकि दूसरा उसे रुकावट मानकर हार मान लेता है। अंतर सिर्फ एक चीज में है, नजरिया, माइंडसेट। नजरिया क्यों इतना महत्वपूर्ण है?
हमारी जिंदगी में जो भी होता है उसका असर इस पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे देखते हैं। अगर हम हर समस्या को एक अवसर की तरह लेंगे तो हम उससे कुछ नया सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम उसे एक बाधा मानेंगे तो वह सच में हमें रोक देगी। उदाहरण के लिए, जब कोई नौकरी खो देता है तो एक इंसान इसे अपने करियर का अंत मान सकता है, जबकि दूसरा इसे नए अवसर की तलाश का मौका समझ सकता है। नजरिया तय करता है कि आप जीवन में किस दिशा में जाएंगे। सकारात्मक नजरिया कैसे बनाएं? 1. हर स्थिति में कुछ अच्छा खोजें। जब भी कोई मुश्किल आए, खुद से पूछें, इससे मुझे क्या सीखने को मिल सकता है। 2. शिकायतें कम करें, समाधान पर ध्यान दें। जो चीज़ें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उन पर समय बर्बाद करने के बजाय उन चीज़ों पर ध्यान दें जो आप सुधार सकते हैं। 3. शिकायतें कम करें, आभार प्रकट करें, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। रोज़ उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। यह आपकी सोच को पॉजिटिव बनाएगा। 4. खुद से सही सवाल पूछें। अगर आप सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो आपका दिमाग नकारात्मक जवाब देगा। लेकिन अगर आप पूछेंगे मैं इस स्थिति से कैसे बाहर निकल सकता हूं, तो दिमाग समाधान खोजने लगेगा। 5. सकारात्मक लोगों के साथ रहें। आपका माहौल आपकी सोच पर असर डालता है। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें, न कि जो सिर्फ नेगेटिव बातें करें। नजरिया बदलने का असली फायदा। पॉजिटिव नजरिया सिर्फ आपको खुश नहीं रखता, बल्कि यह आपको आगे बढ़ने की ताकत भी देता है। रिसर्च बताती है कि जिन लोगों का नजरिया सकारात्मक होता है वे ज्यादा सफल होते हैं, उनकी हेल्थ बेहतर होती है और वे मुश्किल हालात में भी डटे रहते हैं। अगर आप जीवन में सफलता और खुशी चाहते हैं तो यह आपकी सोच से शुरू होता है। आपका नजरिया ही तय करेगा कि आप मुसीबतों को पार कर पाएंगे या नहीं। तो अगली बार जब कोई चुनौती आए तो खुद से कहें, यह मेरे लिए एक नया मौका है, मैं इससे कुछ नया सीखूंगा। अध्याय 9. डर को कैसे हराएं और आत्मविश्वास बढ़ाएं। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन डर आपको रोक देता है? ये डर असफलता का हो सकता है, लोगों के जज करने का हो सकता है, या फिर यह सोच कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि डर सिर्फ एक मानसिक बाधा है जिसे सही सोच और अभ्यास से दूर किया जा सकता है। डर हमारे दिमाग की एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है जो हमें खतरे से बचाने के लिए बनी है। लेकिन जब यह डर हमें आगे बढ़ने से रोकने लगे तो यह एक समस्या बन जाता है। आमतौर पर डर इन 3 वजहों से आता है। 1. अज्ञात का डर, फियर ऑफ द अननोन। जब हमें यह नहीं पता होता कि आगे क्या होगा तो हमारा दिमाग नेगेटिव संभावनाओं पर ध्यान देने लगता है। 2. असफलता का डर, फियर ऑफ फेलियर। हम सोचते हैं कि अगर हम असफल हुए तो लोग हमें जज करेंगे या हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। 3. खुद पर शक, सेल्फ डाउट। जब हमें खुद पर भरोसा नहीं होता तो हम अपनी क्षमताओं को कम आंकने लगते हैं। डर से बाहर निकलने के लिए क्या करें? 1. डर को पहचानें और उसे लिखें। सबसे पहले यह समझें कि आपको किस बात का डर है। इसे एक पेपर पर लिखें और खुद से पूछें, क्या यह डर सच में इतना बड़ा है जितना मैं सोच रहा हूं? कई बार डर सिर्फ हमारा वहम होता है। 2. सबसे बुरा क्या हो सकता है? खुद से पूछें, अगर मैं असफल हुआ तो सबसे बुरा क्या हो सकता है? जब आप इसका जवाब देंगे तो आपको एहसास होगा कि यह इतना बड़ा नहीं है जितना आप सोच रहे थे। 3. छोटे छोटे कदम लें। डर से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप धीरे धीरे उससे मुकाबला करें। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो पहले अपने दोस्तों के सामने बोलें, फिर छोटे ग्रुप में और फिर बड़े स्टेज पर। 4. खुद को सफलता के लिए तैयार करें। जितनी ज्यादा आप तैयारी करेंगे उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर आपको किसी बड़े इंटरव्यू का डर है तो पहले उसकी प्रैक्टिस करें और खुद को तैयार करें। 5. सकारात्मक बातें दोहराएं, एफर्मेशंस। अपने मन में बार बार पॉजिटिव बातें दोहराएं, जैसे मैं इस काम को कर सकता हूं, मुझे खुद पर भरोसा है, डर सिर्फ मेरे दिमाग में है, असल में यह कुछ भी नहीं है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज,
आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह अभ्यास से आता है। जब आप बार बार किसी काम को करने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे आपका डर खत्म होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। हर महान व्यक्ति जिसे आप सफल मानते हैं, उसने कभी न कभी डर को महसूस किया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उस डर का सामना किया और आगे बढ़े। तो अगली बार जब आप किसी डर की वजह से कोई मौका छोड़ने लगें, तो खुद से कहें, डर सिर्फ मेरे दिमाग में है, हकीकत में यह मुझे रोक नहीं सकता। अध्याय 10। कैसे कठिन परिस्थितियों में भी पॉजिटिव रहें। कभी कभी जिंदगी में ऐसे हालात आ जाते हैं जब सब कुछ हमारे खिलाफ लगता है, चाहे वह कोई असफलता हो, किसी करीबी का साथ छूट जाना हो, या कोई ऐसी चुनौती जिससे बाहर निकलना मुश्किल लगे। ऐसे समय में सकारात्मक बने रहना आसान नहीं होता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर सफल व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वे मुश्किल समय में भी पॉजिटिव रहते हैं। कठिन परिस्थितियों में हम नकारात्मक क्यों सोचते हैं? जब भी कोई समस्या आती है, हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से सबसे बुरी संभावनाओं के बारे में सोचने लगता है। इसका कारण यह है कि हमारा दिमाग खतरे को पहले पहचानने और उससे बचने के लिए प्रोग्राम किया गया है। यह एक प्रकार की सुरक्षा प्रणाली है जो हमें सतर्क रहने के लिए बनी है। लेकिन जब यह सोचने का तरीका हमारी जिंदगी पर हावी हो जाता है, तो यह हमारी खुशियों और संभावनाओं को सीमित कर देता है। कैसे हर परिस्थिति में पॉजिटिव बने रहें? पहली स्थिति को अलग दृष्टिकोण से देखें। जब भी कोई मुश्किल आए, तो खुद से पूछें, क्या इस स्थिति में कोई सीख छुपी हो सकती है? कई बार चुनौतियां हमें मजबूत और समझदार बनाती हैं। 2. नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच में बदलें। जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत एक सकारात्मक वाक्य में बदलें। मैं यह नहीं कर सकता, अगर मैं कोशिश करूं तो कुछ नया सीख सकता हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, शायद इसमें मेरे लिए कोई सबक छुपा है। 3. आभार प्रकट करें। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हर दिन कम से कम 3 चीज़ों के लिए आभार जताएं, चाहे वह छोटी चीज़ें हों, जैसे अच्छा स्वास्थ्य, परिवार या एक नई सीख। जब आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आपका ध्यान समस्याओं से हटकर उन चीज़ों पर जाता है जो आपके पास हैं। 4. सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों से जुड़ें। नकारात्मक सोच वाले लोग आपकी मानसिकता को और गिरा सकते हैं, इसलिए उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं और आपका मनोबल बढ़ाते हैं। 5. अपने शरीर और मन का ख्याल रखें। एक्सरसाइज, ध्यान, मेडिटेशन और अच्छी नींद आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। जब आपका शरीर स्वस्थ होता है, तो आपका दिमाग भी बेहतर तरीके से काम करता है। 6. समस्या को स्वीकार करें और समाधान ढूंढें। कई बार हम समस्या के बारे में सोचते ही रह जाते हैं, लेकिन उसका हल निकालने की कोशिश नहीं करते। ज्यादातर परेशानियां तब हल हो जाती हैं जब हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और एक समाधान की ओर बढ़ते हैं। हर समस्या में एक अवसर छुपा होता है। सफल लोग भी कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन वे हार मानने की बजाय उन मुश्किलों में से कुछ नया सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। उन्होंने यह समझ लिया होता है कि हर समस्या एक अवसर के साथ आती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे देखते हैं। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल परिस्थिति में हों, तो खुद से कहें, यह मेरी परीक्षा का समय है और मैं इसे पास करके और भी मजबूत बनूंगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की बुक समरी। आपको कैसे लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अध्याय जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सोचते रहिए। धन्यवाद।